हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपक, चैनल पे स्वागत है। तो आज के वीडियो है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। हाँ जी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ने पिछले क्वार्टर कुछ ऐसा किया है कि इकोनॉमिस्ट को भी रात को बैठ के एक क्वार्टर लगानी पड़ी होगी ये जानने के लिए कि हुआ कैसे। जी हाँ, इंडिया ने पिछले क्वार्टर यानी जो हमारा थर्ड क्वार्टर रहा है इस फाइनेंशियल ईयर का, इंडियन इकोनॉमी ने 8.4% की रफ्तार से ग्रोथ किया है। इतनी बड़ी बात इसलिए है क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि इंडिया 8% के मार्क को भी क्रॉस कर पाएगा, वो भी उस समय जब दुनिया की कुछ सबसे बड़ी इकोनॉमी जैसे यूके या जापान मंदी में जा रहे हैं। और ये सिर्फ यूके जापान की ही बात नहीं है, मैक्सिमम कंट्रीज ने पिछले कुछ समय में अपने मार्केट्स में स्लो डाउन देखा है। इसमें यूरोप, कनाडा, लगभग हर बड़ा नेशन या कॉन्टिनेंट शामिल है। ऐसे में एक क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया की 8.4% तक ले जाना डेफिनेटली इस चीज ने दुनिया के बहुत से देशों को इंप्रेस किया है। इससे पहले लगभग हर बड़ी फर्म ने ये चीज बोली थी कि इंडिया बेहतरीन ग्रोथ दिखाएगा, लेकिन स्टिल उनके नंबर भी 6.5-6.8% पे आके सिकुड़ गए थे। उनका कहना था कि पूरे फाइनेंशियल ईयर की ग्रोथ 6.5-6.8% के आसपास ही होगी। और अब क्योंकि इंडिया ने पिछले क्वार्टर इतना बड़ा नंबर सामने रख दिया है, अपने सारे नंबर्स को रिवाइज कर अब यही फर्म्स कह रही है कि ये नंबर अल्टीमेटली 7.8% तक भी जा सकता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि ये जो नंबर है जो अब 7.8% कर दिया गया है, पहले 6.8% के आसपास था, ये नंबर्स हैं क्या। देखो, ओवरऑल जो पूरे साल की ग्रोथ रेट होती है वो एक साल में देखी जाती है। एक साल में 12 महीने होते हैं, इसको 4 क्वार्टर्स में तोड़ दिया जाता है। हर एक क्वार्टर में 3 महीने, अप्रैल से ईयर शुरू होता है अगले साल मार्च तक। तो इंडिया ने अप्रैल से जून 2023 में यानी कि पहले क्वार्टर में 8.2% की ग्रोथ रेट दिखाई थी। दूसरे क्वार्टर में ये नंबर 8.1% हो गया। इसके बाद सब बड़े इकोनॉमिस्ट और कंपनीज को लगा कि अब अगले क्वार्टर में ये नंबर नीचे आएगा, क्योंकि बड़े बड़े नेशंस कनाडा, यूके, जापान ये मंदी में जा रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ फर्क इंडिया पे भी आएगा। तो उस हिसाब से इंडिया का 7% के आसपास ग्रोथ रेट रहेगा और उसके अगले क्वार्टर भी 6 से 7% के आसपास ही रहेगा। तो टोटल साल भर का जो ग्रोथ रेट है वो 6.4, 6.5, 6.8% के आसपास आ जाएगा। लेकिन इंडिया ने जो तोड़फोड़ मचाई है पिछले क्वार्टर में वो ये कि कहां नीचे 8.1 से भी ऊपर 8.4% पहुंच गई है ग्रोथ रेट। और टू बी ऑनेस्ट, अगर यही ग्रोथ रेट इस क्वार्टर ये जो चल रहा है इसमें भी हमें 8% से ऊपर देखने को मिल गई तो फिर से खतरनाक तोड़फोड़ मचेगी, क्योंकि अल्टीमेटली फिर जो हमारी साल भर की ग्रोथ रेट है ना वो भी 8% को क्रॉस कर जाएगा, जो किसी इकोनॉमिस्ट ने इंटरनेशनल मार्केट की हालत देखते हुए सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो यस, ये इंडिया का इकोनॉमिक नंबर इसलिए बहुत खास है क्योंकि इंडिया जैसा इस समय दुनिया में कोई कंट्री ग्रो नहीं कर रहा उस हिसाब से ग्रो कर रहा है। और नाउ अब दुनिया बहुत एक्साइटेड है ये जानने के लिए कि जनवरी से मार्च तक के जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे इंडिया के लिए, क्योंकि जैसी ग्रोथ पिछले क्वार्टर हुई है ऐसी ही ग्रोथ इस क्वार्टर भी हुई। तो फिर इसका मतलब यही है कि इंडिया क्लियरली बोल रहा है दुनिया को कि आई डोंट गिव अ फक अबाउट यू, तुम कुछ भी करो, इंडिया ने तो ग्रो ही करना है, क्योंकि उसका कोई भी इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे नहीं आ रहा। तो मैंने बस इसीलिए वीडियो बना दी ताकि आपको थोड़ा बहुत नंबर्स के बारे में क्लियर हो जाए। आपको कुछ कहना है उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, लिखिएगा जरूर। मिलेगा कल एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, बात करेंगे किसी नई अपडेट पे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अलविदा।